इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्श एकेडमी। माय नेम इज सोनल वर्मा और बेटा आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3rd। द नेम ऑफ द चैप्टर इज टीम वर्क। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं टीम वर्क होता क्या है। देखिए, मान लीजिए सपोज दैट आपके स्कूल में टीचर्स डे का सेलिब्रेशन है, ठीक है। टीचर्स डे कब होता है या जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। तो टीचर्स डे का मान लीजिए सेलिब्रेशन है आपके स्कूल में, और क्या है, आपकी क्लास टीचर ने क्लास मॉनिटर को जिम्मेदारी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको क्या करना है, पूरी क्लास को डेकोरेट करना है, आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके लिए गिफ्ट के अरेंजमेंट करने हैं, ठीक है, मनी कॉन्ट्रीब्यूट करनी है ना, और क्या करना है, जो प्रोग्राम अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उनका सबका अरेंजमेंट करना है। अब क्लास मॉनिटर क्या है, लीडर है उस टीम का, है ना, या फिर उस क्लास का लीडर है। भाई 45 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट जितने भी हैं क्लास में, उन सबका क्या है, वो लीडर है कि भाई अगर क्लास में कोई भी एक्टिविटी होनी है तो क्लास मॉनिटर की जिम्मेदारी है कि वो सारी चीजें अरेंज कराए। तो क्या होगा, क्लास मॉनिटर अकेले तो चीजें कर नहीं सकता, अकेले तो भाई वो सारी डेकोरेशन नहीं कर सकता, प्रोग्राम अरेंज नहीं कर सकता, गिफ्ट्स के अरेंजमेंट नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा बेटा, अपनी एक टीम बनाएगा, 10-15 जितने भी स्टूडेंट्स उसको चाहिए होंगे उनकी एक टीम बनाएगा, और उस टीम में क्या करेगा, सबको काम डिवाइड कर देगा कि भाई 2 से 3 स्टूडेंट्स की तुम क्या करोगे, मार्केट से डेकोरेशन का सामान लाके डेकोरेट करोगे क्लास को। 2-3 बच्चों को काम दे देगा, भाई आपको क्या करना है, टीचर्स की लिस्ट बनानी है और उनके लिए गिफ्ट्स क्या या पेन जो भी आप देना चाहते हो उनका क्या करना है, पैकिंग करनी है, ठीक है, ये चीज़ें करनी है। तीसरे 2-3 बच्चों को दे देगा कि भाई आपको क्या करना है, आप खाने का अरेंजमेंट करना है कि हम उनको क्या दे सकते हैं खाने में, ठीक है, लाइक केक कट कर सकते हैं या कुछ भी, ठीक है। और 1-2 बच्चों को और का मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें क्या होंगी, बट जाएंगी। काम जो होगा वो बजाय इसके कि एक पर्सन उसको करे, एक स्टूडेंट करे, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स में बट जाएगा। तो होगा यूं कि जो काम एक व्यक्ति करता 4 से 5 या 6 दिन में, वो सारे मिलकर 1 या 2 दिन में निपटा देंगे। इसे क्या बोलते हैं, टीम वर्क बोलते हैं। मतलब एक साथ मिलकर किसी काम को करना, और जब हम साथ में मिलकर किसी काम को करते हैं और जब वो काम हमारा पूरा हो जाता है, उसके बाद जो खुशी होती है ना, उसके बाद जो उसका सेलिब्रेशन होता है, फिर उसे सब सेलिब्रेट करते हैं। तो यही क्या है, टीम वर्क है। आप ये हर चीज़ में कर सकते हो, ये नहीं कि स्कूल में ही, आप घर पे भी देखते हो कि घर में भाई शादी फंक्शन होता है तो देखा होगा आपके बड़े जो हैं वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कि भाई आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। तो मतलब कहने का क्या है कि किसी काम को एक व्यक्ति करे और उसी काम को सब मिलकर करे। डिफरेंस होता है, नहीं होता, उसमें काम अच्छे से होता है, जल्दी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो यही क्या है बेटा, टीम वर्क है। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की रीडिंग को। देखिए, डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स। क्या आपको दूसरों के साथ काम करना और दूसरों के साथ खेलना पसंद है। पेज नंबर बेटा 20 और 21 पे ये पोएम है, ठीक है, पेज नंबर 20 एंड 21 पे। तो एक छोटी सी पोएम है, एक छोटा सा सॉन्ग टाइप है, ठीक है, राइमिंग सॉन्ग है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवन, मतलब टीम वर्क यानी कि एक साथ मिलकर काम करना। टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जिस काम को हम कर रहे हैं ना, वो क्या बन जाता है, मेरा ड्रीम वर्क। यानी कि जिस काम को करने की हम इच्छा रख रहे थे कि हाँ भाई ये काम ऐसे होगा, ठीक है, या इस तरीके से होगा, तो वो क्या बन जाता है, एक ड्रीम वर्क बन जाता है कि भाई हमने बहुत अच्छे से इस काम को पूरा कर लिया है। Then we will share the joy of what we have done। फिर हम क्या करते हैं, उस काम के पूरा होने की खुशी को जो है सारे टीममेट्स के साथ बांटते हैं। टीम वर्क एवरीवन, यानी कि सब लोगों के साथ एक साथ काम करके जो उस काम को पूरा करने के बाद खुशी होती है, उस खुशी को हम सबके साथ बांटते हैं। It's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes, then nobody shoots, and the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton। तो क्या होता है बेटा, It's fun to shoot the basketball through the hoop। hoop क्या होता है बेटा, hoop एक रिंग होती है, आपने देखा होगा बास्केटबॉल कोर्ट होता है तो उसमें रिंग होती है ऊपर की साइड, उसमें क्या होना होता है, बॉल डालनी होती है। तो कितना अच्छा लगता है जब बास्केटबॉल हुप के अंदर क्या बास्केटबॉल थ्रो करते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई प्लेयर, ठीक है, अगर कोई खिलाड़ी क्या करे, प्लेयर उसको पास ना करे, मतलब बॉल को किसी और को पास ना करे, तो क्या वो वहाँ पे उसको शूट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना।
एंड रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन। और रिले रेस क्या होती है, देखो बेटा एक तरीके की रेस होती है जिसमें क्या होता है 3 से 4 लोग 5 लोग पार्ट लेते हैं। उसमें क्या होता है हर एक पर्सन जो है वो क्या होता है कुछ डिस्टेंस पे खड़ा होता है, कुछ भी लेकर, मतलब कोई झंडा लेकर खड़ा हो गया, कोई भी ऐसी चीज सिग्नल के लिए। एक पर्सन भागता हुआ आता है, उसको पकड़ता है, ठीक है, जो उसके पास कुछ भी था है ना उसको लेता है, फिर वो दूसरा पर्सन भागता है, वो तीसरे को डिलीवर करता है, फिर चौथा भागता है, वो डिलीवर करता है, और एट लास्ट क्या डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है। मतलब एक टीम वर्क, यानी कि जितनी जल्दी पहला वाला आएगा उतनी जल्दी दूसरा लेके भागेगा, उतनी जल्दी तीसरा, उतनी जल्दी चौथा, इस तरीके से जल्दी जल्दी रेस पूरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये भी एक टीम वर्क हुआ नहीं हुआ कि एक साथ मिलकर काम किया। देखो उसने उसे पास किया, वो झंडा या जो भी कुछ उसके पास था उसने उसे पास किया, उसने उसे पास किया और रेस कंप्लीट हो गई। तो ये भी क्या है बेटा एक टीम वर्क का एग्जांपल है। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन। रिले रेस जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगी इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। अगर कोई व्यक्ति, अगर उनमें से टीम में से एक पर्सन दूसरी पर्सन को बैटन का मतलब कोई भी डंडी, मैंने कहा नहीं, कोई भी सिग्नल के लिए उसे पास अगर ना करे, सपोज दैट पीछे से भागता हुआ खिलाड़ी अगर अगले वाले को पास नहीं करेगा तो अगला वाला कैसे फिर अगली डेस्टिनेशन पहुंचेगा, है ना। तो ये क्या है बेटा एक तरीके से टीम वर्क है, एक साथ मिलकर काम करना, कोऑर्डिनेशन में काम करना, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। वी आर द पार्ट दैट मेक अप द होल, यानी कि क्या हम किसी भी चीज का पार्ट है। मान लीजिए हमें किसी एक काम को पूरा करना, तो हम उसके पार्ट है नहीं है। अब आपके पास पजल पड़ी है, ठीक है, उस पजल को आपको क्या करना है, कंबाइन करके एक चीज बनानी है। तो वो पजल जो वो उसके पार्ट होंगे पजल के, वो क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, और सब मिलकर क्या बना देंगे, होल का मतलब एक चीज बना देंगे। तो यानी कि हम उस काम को और कर रहे हैं तो हम उस काम का क्या एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और जब हम उस काम को मिलकर करेंगे तो वो काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वी हैव गॉट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल, यानी कि हमारी आंखें जो है हम सबकी, अगर हमारा काम एक है, पर्पस एक है, गोल एक है। सपोज दैट आपको एक स्कूल में क्या, आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, आपको उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। 3 से 4 स्टूडेंट्स हैं, उनको मान लीजिए दे दिया गया है कि आपको इन्वायरमेंट पे कुछ बनाना है या किसी भी टॉपिक पे कुछ बनाना है और आपको कहना प्रेजेंटेशन देनी है। तो उन 4 से 5 स्टूडेंट्स का गोल केवल एक ही होगा ना कि भाई हमें इस प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है, प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है। यानी कि जब हमारा गोल एक ही होता है, ठीक है, तब हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। समटाइम इट कैन बी अ बिग प्लस, यानी कि बहुत बिग प्लस का मतलब बहुत अच्छी बात हो जाती है कभी कभी। व्हेन यू और मी बिकम एन अस, जब तुम और मैं मिलकर क्या हो जाते हैं, हम हो जाते हैं। मतलब अगर तुम किसी उसी काम को अलग कर रहे हो, मैं उसी काम को अलग कर रही हूँ, तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। क्या हो सकता है कि मैं हो सकता है उस काम में मैं कुछ मिस कर रही हूँ ऐसा जो तुमने ऐड किया हो सकता है तुम कुछ मिस कर रहे हो जो मैंने ऐड किया हो। अगर हम अलग अलग उस काम को करेंगे तो उतना हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, बजाय इसके कि अगर हम उसे मिलकर करें तो हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तभी तो बोला है इसमें समटाइम इट कैन बी अ बिग प्लस When you और me become an us, कि कभी कभी ये बहुत अच्छी बात हो जाती है जब तुम और मैं मिलकर क्या हो जाते हैं, हम हो जाते हैं। तो देखिए बेटा कितना अच्छा चैप्टर था, इसने एक मैसेज दिया है हमें कि हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भाई ऐसे होते हैं कि नहीं मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा या मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ या मेरे से दोस्त नहीं, पर नहीं, टीम वर्क ऑलवेज वर्क। अगर हम मिलकर साथ में काम करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है एज कम्पेयर टू अकेले काम करने की। आपकी बेटा हेल्प करेगा आपकी लाइफ में भी, स्कूल में भी, और लाइफ के हर मोड पर, हर स्टेप पर आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। जब आप लोग स्कूल से निकलोगे, स्कूल से निकलने के बाद कहीं वर्किंग होगे, कहीं काम करोगे, तो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी काम को क्या करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए। और इस पोएम के जो इस पोएम के जो पोएट हैं वो है जैन निग्रो। कौन है, जैन निग्रो, ठीक है। तो चलिए ये पोएम आपकी हुई कंप्लीट, ठीक है बेटा। अब इसके वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं कुछ, ठीक है। जो आपकी बुक में वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, फर्स्ट है बेटा टीम वर्क। फर्स्ट है टीम वर्क। तो टीम वर्क का मीनिंग क्या है बेटा, कंबाइंड एफर्ट ऑफ ए ग्रुप। क्या है, कंबाइंड एफर्ट ऑफ ए ग्रुप, यानी कि किसी भी ग्रुप का एक साथ मिलकर किसी एक काम को पूरा करने के लिए एफर्ट लगाना क्या कहलाता है, टीम वर्क। हुप, हुप का मीनिंग क्या है बेटा, वुडन और आयरन रिंग। हुला हुप करके बेटा एक गेम होता है, आपने देखा होगा, जो अपनी बैली पे
कुछ ऐसे सर्कस वगैरह में देखा होगा, अपनी बैली पे क्या करते हैं, वो रिंग को ऐसे ऐसे करके राउंड घुमाते हैं अपनी बैली पे, ठीक है। तो हुला हुप एक गेम भी होता है। तो हुप यहाँ पे बेटा उसके लिए नहीं यूज हुआ, हुप उस रिंग के लिए यूज हुआ है जो हम बास्केटबॉल कोर्ट में यूज करते हैं। तो वुडन और आयरन रिंग, वुडन और आयरन रिंग। नेक्स्ट है बेटा पासेस। तो पासेस का मीनिंग है बेटा मूव ऑनवर्ड्स, आगे की तरफ मूव करना, ठीक है, आगे पास करना, ठीक है, मूव ऑनवर्ड्स, ये पासेस हो गया। नेक्स्ट है बेटा रिले रेस। वर्ड मीनिंग्स मैंने पहले भी आपसे बोला था, यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड मीनिंग्स, बिकॉज बेटा किसी भी लैंग्वेज का बेस होता है उसकी जो वोकैबुलरी होती है। अगर आप उसकी वोकैबुलरी अच्छे जानते हो तो वो लैंग्वेज बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। तो नए से नए वर्ड जानने की कोशिश किया करो, ठीक है। रिले रेस, इसका मीनिंग होता है बेटा रेस बिटवीन टीम ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ अ डिस्टेंस, रेस बिटवीन मोर देन 2 or 3 people, ठीक है। in which each person does part of a distance, each person does part of a distance, यानी कि हर एक व्यक्ति क्या कुछ दूरी तय करता है, ठीक है, डिस्टेंस। तो ये आपके हो गए 4 वर्ड मीनिंग्स। लास्ट बचता है बेटा आपका बैटन, ऊपर लिख देती हूँ मैं, फिर रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी सी राइटिंग में लिखते हैं, आपको मेरी जैसी राइटिंग नहीं लिखनी है, ठीक है। बैटन, शॉर्ट ट्यूब, कोई छड़ी हो सकती है, ठीक है, शॉर्ट ट्यूब, जिसका यूज हम रिले रेस में कर रहे थे पास ऑन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके वर्ड मीनिंग्स थे इस चैप्टर के बेटा, एक बार फिर से देख लेते हैं। बैटॉन का मतलब शॉर्ट ट्यूब, कोई छड़ी छोटी सी, ठीक है, जिसका यूज पास ऑन करने के लिए क्या है, रिले रेस में। टीम वर्क, कंबाइंड एफर्ट ऑफ अ ग्रुप, है ना, किसी भी ग्रुप का एक साथ मिलकर काम करना, किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। हुप, वुडन और आयरन रिंग, यानी कि लकड़ी की या फिर किसकी, लोहे की रिंग। पासेस, मूव ऑनवर्ड्स, आगे की तरफ पास करना, मूव करना। रिले रेस, रेस बिटवीन मोर देन 2 or 3 people in which each person does part of a distance, यानी कि 2 या 3 लोगों के बीच में रेस होना जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, कुछ ना कुछ पास करता है। तो इस तरीके की रिले रेस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है बेटा। चलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं इस चैप्टर में, बाकी जो बची हुई एक्सरसाइज होगी वो बेटा हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थोड़ी सी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं जो इसी पेज नंबर पे है। सो बेटा लेट्स रीड पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, लेट्स रीड, ठीक है। क्या है बेटा एक्सरसाइज में, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को क्या करना है बेटा, हमें कंप्लीट करना है। इफ नोबडी passes द बॉल इन द बास्केटबॉल गेम देन यू कांट, इफ नोबडी passes the ball in the basketball game, then you can't शूट। अगर कोई पास नहीं करेगा तो हम शूट कर ही नहीं पाएंगे, है ना, रिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ रिले रेस, इफ नो वन passes the baton then the race can't go on, then the race cannot go on, then the race can't go on, स्टार्ट ही नहीं होगी अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को पास ही नहीं करेगा तो। सो इजी, ठीक है। तो ये था बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, नेक्स्ट नेम द टीम मेंबर्स। बेटा थिंक एंड राइट है आपका, इसी पे ही है, थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट है बेटा इसी में ही। नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग, यानी कि किसी भी चीज को बनने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी टीम को बनने के लिए कुछ मेंबर्स की जरूरत होती है, तो वो कैसे बनेगी, किन किन लोगों से बनेगी, तो उनके स्पेसिफिक नेम बताने हैं। मैं जैसे पहला आपको एग्जाम्पल इन्होंने दिया गया है कि टू प्ले क्रिकेट वी नीड, यानी कि क्रिकेट खेलने के लिए हमें किन किन लोगों की जरूरत होगी। पहला तो बैट्समैन चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, बॉलर चाहिए, तीसरा क्या चाहिए हमारे पास, फील्डर चाहिए, है ना, एम्पायर चाहिए, कोचेस चाहिए, तो सारे लोग चाहिए, तभी तो एक क्रिकेट टीम बनेगी। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आपके लिए ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है। नेक्स्ट देखिए बेटा सेकंड वाला, टू मेक अ फिल्म, टू मेक अ फिल्म वी नीड, टू मेक अ फिल्म वी नीड, हमें कौन कौन चाहिए बेटा फिल्म में। सबसे पहले तो क्या चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, एक्टर्स चाहिए, फीमेल एक्टर, मेल एक्टर, और तीसरा क्या चाहिए बेटा, व्यूअर्स चाहिए। ठीक है, यानी कि दर्शक, देखने वाला भी तो होना चाहिए ना मूवीज को, वरना मूवीज का फायदा ही क्या होगा बनने का। नेक्स्ट है टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, टू रन अ गुड स्कूल वी नीड, क्या कौन कौन चाहिए बेटा, प्रिंसिपल चाहिए हमें, ठीक है, टीचर्स चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए, और क्या चाहिए, पियोन। ठीक है, नेक्स्ट टू रन अ रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट के लिए कौन कौन चाहिए बेटा, मैनेजर, कुक चाहिए, ठीक है बेटा, और कौन कौन चाहिए, वेटर्स, कस्टमर्स। ठीक है, तो ये लोग हमें चाहिए। चलिए इसको देख लीजिए। चलिए बेटा इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, जो इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे बेटा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।